क्या झारखंड में कांग्रेस का द एंड होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुपचुप तरीके से उस फाइल पर दस्तखत करने की तैयारी कर ली है जो झारखंड की राजनीति से दिल्ली के दो सबसे बड़े सुरमाओं को बेदखल कर देगी? सिर्फ एक नंबर और सत्ता की पूरी बिसात पलट गई। राज्यसभा चुनाव की उस एक रात ने रांची से लेकर दिल्ली तक ऐसा कौन सा बारूद बिछा दिया है जिसकी चिंगारी कभी भी इस सरकार को उड़ा सकती है। आज YBN बिहार झारखंड की इस बेहद सनसनीखेज और खोजी रिपोर्ट में हम उन बंद कमरों के सबूतों और उस सीक्रेट आंकड़े को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे देखकर कांग्रेस के आला कमान की नींद उड़ जाएगी। क्या हेमंत सोरेन वाकई एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं जो या तो उन्हें झारखंड का निर्विवाद सम्राट बना देगा या फिर उनकी कुर्सी हमेशा के लिए छीन लेगा? अगले 3 मिनट में इस खेल के हर उस मोहरे का पर्दाफाश होगा जो अब तक पर्दे के पीछे था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। साथियों, राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती और कोई भी हार महज एक इत्तेफाक नहीं होती। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की करारी शिकस्त ने महागठबंधन के उस खोखलेपन को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे अब तक कालीन के नीचे छुपाया जा रहा था। कांग्रेस कह रही है कि पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्रॉस वोटिंग हुई है। राजद कह रही है कि आरोप बेबुनियाद है। लेकिन सवाल तो जनता पूछेगी ना। सवाल यह है कि जब दिल्ली में बैठकर इंडिया गठबंधन की कस्में खाई जा रही थीं, तो रांची के विधानसभा भवन में ऐसा कौन सा सीक्रेट गेम चल रहा था जिसने एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया? याद करिए, चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन और परिमल नाथवानी की वो मुलाकात जिसे तब सामान्य शिष्टाचार कहकर खारिज कर दिया गया था। आज वही मुलाकात कांग्रेस के लिए दुःस्वप्न बन चुकी है। क्या यह सिर्फ एक शिष्टाचार था या फिर यह झारखंड की सत्ता के नए पुनर्संरक्षण यानी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की पहली कंक्रीट बुनियाद थी? तो अब बात उस बारूद की जिसमें माचिस खुद सरयू राय ने लगाई है। झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड विधायक सरयू राय ने एक ऐसा फार्मूला फेंक दिया है जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दफ्तरों में सन्नाटा खींच दिया है। इस फार्मूले का नाम है माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस मॉडल। अब जरा इस तीखे गणित को समझिए। सरयू राय का दावा है कि अगर झारखंड को बचाना है तो राष्ट्रीय दलों की गुलामी छोड़नी होगी। उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो कोई हवाई किला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक, वाम दलों के 2 विधायक, सरयू राय 1 विधायक, इन सबको जोड़ दीजिए तो आंकड़ा बैठता है 41। अब आप कहेंगे कि सरकार बनाने के लिए तो 42 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो फिर यह सरकार बनेगी कैसे? यहीं पर छुपा है वो सबसे बड़ा सस्पेंस, वो सबसे बड़ा चेहरा जिसके बिना झारखंड की ये नई कहानी अधूरी है। जी हां, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां इस पूरे सियासी ड्रामे की चाबी छिपी है। 41 के इस आंकड़े को 42 पार ले जाने वाले और इस संभावित सरकार के असली किंग मेकर का नाम है जयराम महतो। क्षेत्रीय अस्मिता, माटी की बात और स्थानीयता के दम पर युवाओं के दिलों में आग लगाने वाले जयराम महतो आज झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े फ्लोटिंग फैक्टर बन चुके हैं। अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस को लात मारकर इस नए मोर्चे की तरफ बढ़ते हैं तो जयराम महतो सिर्फ एक विधायक या समर्थक बनकर नहीं आएंगे। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक इस नए समीकरण में जयराम महतो के लिए मंत्री पद, मलाईदार बोर्ड निगम और नीति निर्माण में 50% की हिस्सेदारी का खाका तैयार किया जा रहा है।
यानी जयराम महतो अब सिर्फ सड़कों के नेता नहीं, बल्कि झारखंड की सत्ता के नए पावर सेंटर बनने की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन ठहरिए, यह राह जितनी आकर्षक है, हेमंत सोरेन के लिए उतनी ही आत्मघाती भी हो सकती है। 42 के इस बेहद पतले और कमजोर बहुमत पर सरकार चलाना यानी हर दिन ब्लैकमेल होना। जी हां, ब्लैकमेल होना, हर दिन एक नए विधायक की धमकी सहना। और सबसे बड़ी बात, अगर रांची में कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह निकाला गया तो दिल्ली में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ हेमंत सोरेन के रिश्तों का क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन जयराम महतो के साथ यह खतरनाक दांव खेलेंगे, या फिर कांग्रेस के इस धोखे को पीकर चुपचाप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस के सिर्फ क्षेत्रीय दलों की सरकार बननी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रांची के गलियारों तक जनता की आवाज जरूर पहुंचे। तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार, नमस्कार।